नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं कीर्ति। चीन में एचएमपी वायरस तेजी से फैल रहा है। अब उस वायरस ने चीन से बाहर भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन वाले एचएमपी वायरस ने अब इंडिया में भी दस्तक देते हुए लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। भारत में 8 माह के बच्चे में एचएमपी का पहला केस मिला। अब ये मामला बढ़ते जा रहा है। दरअसल बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे में एचएमपी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की पुष्टि हुई। अब ये वायरस तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। यूपी में भी आपको बता दें एक नया केस मिला जिसमें 60 साल की एक महिला में एचएमपी वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़े प्रश्न जो इस वक्त हर किसी के जहन में आने शुरू हो गए हैं वो ये कि क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या आने वाले दिनों में वायरस के मामले तेजी से बढ़ेंगे और ये कैसे लोगों को और कितना प्रभावित कर सकता है? साथ ही साथ लोगों को इसके बचने के लिए अभी शुरुआती दौर में जब हम इससे परिचित नहीं है तो इसके लिए हम कौन कौन से वो प्रिकॉशंस है जिसे ले, यानी कि किन बचावों को करना इस वक्त जरूरी है भारतवासियों के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स इस पर क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोविड के दौर में ले जाए। तो आज इसी वायरस को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जानी मानी 2 विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़ रही हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधिका पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ एक डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि जानी मानी संक्रामक रोग चिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो उन दोनों से आज हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और अभी क्या हमें इससे डरने की जरूरत है या नहीं। तो निधिका जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आप दोनों का। निधिका जी, आप बताइए इस वायरस को आप किस तरह से देख रही हैं और इस वक्त जैसे केसेस सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? ये वायरस कितना घातक हो सकता है? देखिए, ये मेटान्यूमो वायरस जो है वो हमारे देश में बहुत समय से पहले भी था। मैं ये कह सकती हूँ शायद 1970s में भी ये वायरस हमारे यहाँ पे था। लेकिन वैज्ञानिकों ने पहली बार इस वायरस को जो आइसोलेट किया है या रिकॉग्नाइज किया है या ये जो नाम दिया है वो दिया है 2001 में। तो ये वायरस एक कॉमन फ्लू वायरस है जो आमतौर पे पहले भी था। हमें ये वायरस शायद ये इन्फेक्शन हमें पहले भी कई बार हो चुका है, बच्चों में, बूढ़ों में, या उन बच्चों में जिनमें अस्थमा है या बड़ों में जिनमें अस्थमा है या जिनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी की कमी है, उनमें ये प्रॉब्लम पहले भी हो चुकी है। पर हाँ, स्तर थोड़ा लोअर था, जिसकी सीरियसनेस थोड़ी कम थी, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत ही खतरनाक कोई चीज नहीं है। ये नॉर्मल वायरल है जो पहले हो चुका है, वही दोबारा एक इन्फेक्शन के तौर पे दोबारा एक रिपीट साइकिल आई है। जैसे तमाम अन्य वायरस आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस आता है या कोरोना का वायरस है, लेकिन इनकी सिवियरिटी इस बार थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें और कोई डरने की बात नहीं। तो नितिका जी, जैसे आपने बताया कि वायरस पहले भी मौजूद था, सिवियरिटी जो है उसी पे अगर हम बात करें तो क्या वो चिंताजनक है? क्योंकि अगर हम कोविड को देखते हैं तो कोविड जैसे वायरस ने किस तरह से त्राहिमाम मचाया था, उसके बाद क्या इस वायरस से भी और जिसकी जितनी इसकी सीरियसनेस है उसको देखते हुए क्या ये इस बार ये और भी ज्यादा प्रभावशाली होकर आया है सामने, या इस देखिए, वक्त भी? जो जितना हम इस वायरल के बारे में, वायरस के बारे में जितना पहले से जानते हैं, ये नॉर्मल वही लक्षण कॉज करता है जो नॉर्मल एक फ्लू के लक्षण होते हैं। जैसे नाक का बहना, खांसी आना, छींके आना, सर दर्द, बैक एक, रैशेस, जो एक नॉर्मल जुकाम बुखार की चीजें होती हैं वही इस वायरल में भी होती हैं। लेकिन क्योंकि परिस्थितियों वश या कोविड वश या हमारी लाइफस्टाइल वश जो हमारे शरीर की जो ताकत है वो पहले से ऑब्वियसली कम है, तो हो सकता है जिन लोगों में रोग से प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है उनमें थोड़ा ज्यादा हिट कर सकता है। लेकिन अभी से इस बात के लिए ये सोचना कि शायद ये कोविड जैसी परिस्थिति होगी, उसका अभी कहना थोड़ा मुझे मुश्किल है, क्योंकि शायद बहुत रेयर केस में ये निमोनिया जैसी परिस्थिति करता है। अदरवाइज अगर हम अपनी तरीके से सुरक्षा लेके चलें, अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइजेशन रखें, मास्क रखें, तो शायद वो परिस्थिति आना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है कि ऐसी कोई सिवियरिटी आना इतनी कोई डरावनी बात है नहीं। ठीक है। नेहा जी, क्या आप भी इस अगर हम बात करें जिस एचएमपी वायरस की हम बात लगातार कर रहे हैं, क्या आपकी भी राय इस पर निधिका जी से मिलती जुलती है या आप इसको किसी और तरीके से देख रही हैं इस रोग को? जैसा कि डॉक्टर नितिका ने बताया जी कि एचएमपीवी वायरस हमारे देश में पहले भी डिटेक्ट हुआ है और बहुत पेशेंट्स को हुआ है। ये है कि अब बिकॉज एक तो चाइना से ये बहुत न्यूज आ रही है रिगार्डिंग दैट देयर so many people who are getting affected by this, so we are obviously worried
because of the recent COVID-19 pandemic. बिल्कुल। But इस बार ये वायरस, it's not a new virus. It's been around and currently mutations वगैरह expected नहीं है कि इसमें होंगे. So इसलिए for this virus to become a complete pandemic or resulting in a COVID-19 like situation is unlikely. ओके। ये डेफिनेटली है कि हाँ, this is a seasonal variation which happens during December, Jan. Anyways, people meet and it's cold also. So there is an increase in the number of respiratory tract infections. And respiratory infections, जो भी हम सर्दी खांसी जुकाम या cough, cold, all this can be because of certain group of viruses, including influenza, parainfluenza, RSV, जी। COVID-19 also, and one of the common ones is this human metapneumovirus. So now we also have increased diagnostics. जैसे कि पहले तो हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए we could not diagnose them properly, but with COVID-19 that has changed the complete scenario. We have PCRs available for arriving at a diagnosis, जी। and that's why we pick them up. Yes, one has to be vigilant. ऐसा नहीं कि हाँ सर्दी खांसी जुकाम हुआ है इग्नोर करते जाए, फीवर बार बार आ रहा है फिर भी इग्नोर कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपका सर्दी खांसी जुकाम नहीं ठीक होता है इन मे बी अ कपल ऑफ डेज, या फिर आपको बहुत हाई फीवर आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, सो दैट कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड. एंड स्पेशली इन इंडिविजुअल्स जो कि जिनमें कि कई बार कोई भी इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकता है, जैसे अगर इन्फ्लुएंजा भी हुआ तो भी वो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स या फिर न्यूनेट्स या फिर पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स, या फिर इवन कैंसर पेशेंट्स. सो जिन पेशेंट्स में इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस के कॉम्प्लिकेशंस के ज्यादा चांसेस हैं, they have to be even more vigilant. So panic, we don't have to be that, but we should be cautious. So it's caution which is required, and as my colleague Dr. Nikita has mentioned, it's अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो प्लीज आप कॉफ एटिकेट्स फॉलो करें, wear a mask, frequent use of hand hygiene, and also I think consider vaccination for prevention of other infections. That will help in protecting against the other infections and build up your immunity. That can happen with a good diet as well as good exercise, including breathing exercises. बिल्कुल। आपने नेहा, डॉक्टर नेहा जिस तरह से बताया कि देखिए कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आपको डरना नहीं है, अवेयर होना है, और मास जो प्रिवेंशन है इज द बेस्ट की कि आपको प्रिवेंट अपने आप को कैसे करना है, और साथ ही साथ अपने एटमॉस्फेयर में आप इस तरह से चीज़ें अगर होते हुए देख रहे हैं तो आप उससे दूरी बनाए रखें अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है. लेकिन आपने वैक्सीनेशन की बात करी डॉक्टर निधिका, कि अभी हम उस स्टेज पर है कि हम किसी तरह का वैक्सीनेशन ले सकते हैं, वैक्सीनेट खुद को कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी जो HMP ये वायरस है ये इफेक्ट कर रहा है, तो क्या हम उस स्टेज में है कि वी कैन टेक द वैक्सीनेशन राइट नाउ? हमारे पास कोई ऐसा वैक्सीनेशन अवेलेबल है क्या? देखिए डायरेक्ट वैक्सीनेशन अगेन मेटान्यूमोवायरस इज नॉट अवेलेबल, पर सीजनल वेरिएशन के अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीनेशन है, जिसे हम फ्लू वैक्सीन कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं. तो अगर आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं तो उस स्थिति में आप, और देखिए वायरल इन्फेक्शन हमेशा ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को और अट्रैक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी कम करता है और आप तमाम अदर इन्फेक्शन से और लोड हो जाते हो. तो अगर जिन लोगों को एलर्जीज की हिस्ट्री रही है फैमिली में, जैसे आपके घर में हिस्ट्री है, एस्थमेटिक हो, अक्सर बदलते मौसम में इश्यूज होते हैं, तो उनको हम सीजनल वेरिएशन में फ्लू की वैक्सीन लगाते ही लगाते हैं. तो ये एक वैक्सीन आप कंसिडर कर सकते हो, जिससे आप इससे थोड़ी सी आपको सर्दी जुकाम खांसी से राहत मिल सकती है. दूसरा, जिन बच्चों में जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो आपकी रेगुलर वैक्सीन हैं, जो आपकी टाइमली वैक्सीन हैं, वो आप समय से एकदम तरीके से आप अपनी वो वैक्सीन फॉलो करें, क्योंकि आप अगर उन वैक्सीन से सुरक्षित रहोगे, उन डिजीजेस के अगेंस्ट सुरक्षित रहोगे, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी. सेकेंडली, अगर आप स्कूल और कॉलेजेस में आपके टीचर्स हैं, वहां पे भी जो आपके ग्रुप में जहां पे भी आप सेटल कर रहे हो, वहां पे या जो एल्डरली हैं या जो आपकी, जैसे मैम ने बोला कि कोमॉर्बिड कंडीशंस है, वहां पे फ्लू एक ऐसी वैक्सीन है जो आप ले सकते हो, जिससे आपका थोड़ा प्रिवेंशन या प्रिकॉशन हो सकता है अगेंस्ट दिस.
ठीक है। लेकिन डॉक्टर निधिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए हमने उस समय का भी दौर देखा, अभी बच्चों में आप खासा जानती हैं, जी बच्चों के साथ आपका जी इंटरेक्शन भी अच्छा खासा रहा होगा, तो अगर जब बच्चों में इस तरह के वायरस नजर आते हैं तो पेरेंट्स जो है वो पैनिक कर जाते हैं, तो उनको इस सिचुएशन में आप क्या हिदायत देने चाहेंगी, क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे अगर उन्हें ऐसे कुछ सिम्टम्स अपने बच्चों के अंदर जो सीजनल सिम्टम्स है, क्योंकि इसे जी हम कोई जी अलग सिम्टम भी नहीं बता सकते, ये सीजनल सिम्टम है, अगर नजर आते बिल्कुल। हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं, या उन्हें टेस्ट एचएमपी वायरस का कराना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए, आप क्या उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो बच्चे हमारे 1 साल से कम हैं, जी। उनमें सबसे पहले जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स को पहचानना है कि हाँ अब ये रेड फ्लैग है और इस रेड फ्लैग को पकड़ के मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर आपके बच्चे का सर्दी जुकाम खांसी 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, सेकेंड उसको फीडिंग डिफिकल्टी हो रही है, बच्चा आपका दूध नहीं पी पा रहा है, ओके। या आपको उसको दूध पीने में डिफिकल्टी हो रही है, बच्चा अत्यधिक लिथार्जिक है, ठीक है। मतलब जरूरत से ज्यादा थका हुआ है, उसकी डेली एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो रही हैं, चौथा किसी प्रकार की रैश आ रही है, या फीवर हाई ग्रेड है और नॉर्मल पैरासीटामोल से उतर नहीं रहा है, चौथा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा डल हो रहा है, तो ये रेड फ्लैग्स है जिससे आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलना है। सेकेंड थिंग, जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी यही कंडीशन लागू होती है कि यदि आपका फीवर चौथे से 5वें दिन तक नहीं उतर रहा है तो प्लीज गेट योर सेल्फ टू योर डॉक्टर, और अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो अपने जो नॉर्मल टेस्ट है वो कराइए। मेटान्यूमो वायरस का टेस्ट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आ भी जाता है तो उसका हमारे पास अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं है अदर देन बीइंग आइसोलेटेड और टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, पुटिंग लॉट ऑफ हाइड्रेशन। इसके अलावा हमारे पास उसका फिलहाल कोई इलाज नहीं, क्योंकि और कोई है भी नहीं। ठीक है। तो इसलिए टेस्ट को तो मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि इस सर्दी में फिलहाल बच्चों को लेके बाहर नहीं निकले। हीटर जलाते हैं बच्चे क्योंकि ठंड ज्यादा है ऑब्वियसली, तो जो हीटर और जो वार्मर्स और जो ऑयल हीटर्स का प्रयोग करते हैं वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक चीज मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपको उस वक्त तो गर्मी मिलती है, लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर जाता है जी। चेंज ऑफ टेम्परेचर से यू अट्रैक्ट बिल्कुल। more and more infection. So use of heaters for children in the room should be avoided as much as possible. आप हवा में बाहर ना निकलें, भीड़ में बाहर ना निकलें, और जो स्कूल गोइंग हैं, टॉडलर्स हैं, वो ऐसी चीजें फिलहाल बाहर की नहीं खाएं जो उससे आप जुकाम सर्दी खांसी जल्दी पकड़ सकते हो। तो ये छोटे, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। Okay. So if you're going to do this, and definitely you will have lot of protection against this virus. ठीक है, यानी कि आपको अपने बच्चों का खासा ख्याल रखना है, और जिस तरह से हीटर्स के इस्तेमाल बताया, बिल्कुल ये बात सही है आपने डॉक्टर निधिका कही कि हीटर का इस्तेमाल गर्म और सर्द के चलते भी कई तरह की जो दिक्कतें होती हैं शारीरिक वो सामने आती है। डॉक्टर नेहा, देखिए हम इस नए वायरस की बात करें, हालांकि जैसे आप लोग ने बताया कि ये वायरस पहले से मौजूद था, इट्स नॉट न्यू फॉर अस, बट क्या ये म्यूटेट होकर सामने आ रहा है? जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं बच्चों में, बुजुर्गों में, जिस तरह से अब ये केसेस मिल रहे हैं, क्या ये म्यूटेट होकर सामने आ सकता है और ये घातक हो सकता है? देखिए, बच्चों और बुजुर्गों में तो डेफिनेटली कोई भी इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज जी। इट डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द बिल्कुल। इंडिविजुअल। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि इट हैज अंडरगॉन म्यूटेशन एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कॉम्प्लेक्स केसेस और कॉम्प्लिकेटेड केसेस। आई थिंक इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिजल्ट करता है सर्दी खांसी जुकाम, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा, but in individuals with low immunity it can result in complications, so we have to be cautious and give early symptomatic therapy. जी। ठीक है, ये है mutations के बारे में it's too early to say. Hopefully it should not mutate and it should be like any other flu or any other seasonal variation and increase in the viral illnesses. ठीक है, लेकिन डॉक्टर नेहा देखिए जिस तरह का केस अभी सामने आया है एक महिला के अंदर, और ये लगातार केसेस सामने आ गए, अभी तक 8 से 9 केसेस जो हैं वो अराइव हो चुके, सामने आ चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, महाकुंभ भी हो रहा है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन में जो जनता है वो एक साथ इकट्ठा भी हो रही है, तो क्या हम रेडी हैं इस वक्त जब ये वायरस है? इस वक्त हम महाकुंभ को नहीं टाल सकते, लेकिन क्या हमारे पास इतने इनफ हमारे पास इंतजाम और वो सब है जो हम कोविड के समय पे नहीं कर पाए थे? क्या उसको लेकर निपटने के लिए अगर इस तरह के केसेस एकाएक ज्यादा सामने आते हैं तो? So I think even if suppose infections happen, they should be most of the time mild illnesses.
It should not result in this is all but this is what happens, like during the season there is an increase hota hai, there is a spurt in the viral illnesses, but जी most of the time they are curtailing to the upper respiratory tract. हम्म And वैसे भी we don't have any specific treatment for the metanipovirus. हम्म What we can do is perhaps, like, see, देखिए, we can have metanipovirus, we can have influenza virus, we can have there plus RSV. So there are multiple viruses which can also increase. So हम्म we have effective vaccination for prevention of flu infections. जी So probably one can take flu shots. That will reduce the risk of flu shots at least. जी है ना? Yeah, flu infection, those who can afford and those who can take it, I think that is one of the good options. And of course, following the other general measures for prevention of infections, that can also be done. And even hamare, besides what we have mentioned about hand hygiene, cough etiquettes, and wearing a mask, we can focus on our diet, exercise, and even Ayurveda has been in terms of like haldi with milk, that also has good immunity जी increasing properties. So all that can be adapted during this. यानी कि कोविड के टाइम पर हमने जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए, जिस तरह से हमने Absolutely. अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिस तरह से विटामिन सी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने बोला, क्या उसी तरह के हमें अभी भी रूटीन अब फिर से अपने लाइफस्टाइल में लोगों को फॉलो करने की आप डॉक्टर नेहा ऐसी हिदायत दे रही है कि अब लोगों को फिर से वही अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए? Yes, I think those there are certain good habits which should be a part of our lifestyle always. जी So this has to be our habit for life. बिल्कुल At least yeah, in terms of our healthy lifestyle तो definitely अपनाना चाहिए वो, और वो infections को फिर attract कम करता है. बिल्कुल Smoking, allergies, ये सब, इन सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह के वायरसेस सामने आते हैं तो उस पर तो और भी ज़्यादा लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए। डॉक्टर निधिका, जिस तरह से हम बात करें, देखिए एचएमपी वायरस जो हम बोल रहे हैं कि ये फैमिलियर है, हम लोग इससे डील कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी डॉक्टर नेहा ने जिस तरह से कहा कि एक पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है इन्फ्लूज के लिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर आगे बढ़ सके कि हाँ हमें मेडिकल वे में अगर किसी को ये डिडक्ट हो रहा है एचएमपी वायरस तो हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे हमें पता होता है कि अगर कैंसर है तो हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, अगर किसी के लिवर इंफेक्शन है तो हमें कौन सी दवाइयां देनी है, लेकिन वायरसेस ऐसे होते हैं जिस पर शायद हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन किस तरह से इफेक्ट करेगी या इफेक्ट नहीं करेगी। तो उसको लेकर भी क्या अब नई तरह से हमें तैयार होना पड़ेगा कि अगर ये वायरस आ रहा है और अगर ये म्यूटेट होकर आ रहा है तो हमें इसके लिए एक रोड मैप जो है वो अब प्रॉपर तैयार करना बेहद जरूरी हो जाएगा? क्या ऐसा भी है? देखिए, रोड मैप, मैं ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जी ऐसा लगता है रोड मैप हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। ओके जो हमने ऑलरेडी फेस कर रखा है, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर इसी के साथ एक नेगेटिविटी जुड़ती है कि हम कुछ ज्यादा ही प्रिपेयर्ड हैं कोविड की वजह से। हाँ, जी मैं मानती हूँ वो डर है, वो जो हादसा हमारे साथ हुआ है हमारी फैमिलीज में और जो हमने देखा है वो समय, उसे हमारे अंदर डर भी है। पर जी मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इसको बहुत संयमता से, बहुत सोच समझ के और बहुत दिमाग से अगर इस चीज से डील करेंगे तो शायद हम मेंटली और एक फिजिकली और रोड मैप हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हमें कुछ नहीं करना है। जो भी वायरल डिजीजेस होती हैं उनकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन यूजुअली नहीं होती है। 2 ही 4 एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं, लाइक ओसेल्टामिवीर है या राइबाविरिन, ये 2-4 हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो किसी किसी केसेस में हम यूज कर सकते हैं। जी सेकेंडली, अगर कोई वायरल आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि सिवियर होके आपको निमोनिया कर सकता है या जी फिर रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, तो अगर आप इस परिस्थिति पे जा रहे हैं तो वहां आपको सिर्फ वायरल इश्यूज नहीं होंगे, आपको हमें सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आपको हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी, आपको हमें अदर एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगे, हमें आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जी तो वो हम उसके लिए मेंटली, फिजिकली और एंड आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चरली भी हम प्रिपेयर्ड हैं कि हमें ये और ये करना है। एंड लकीली अभी तक जो भी हमने पढ़ा है 2001 से हमें लगता है 24 साल 23 साल हो गए हैं, अभी तक इतने सालों में कोई भी इस केस में इतनी कोई सिवियरिटी नहीं आई है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी मेडिसिन सोचनी ठीक या है आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई दवा लेकर आनी पड़े या सोचनी पड़े। तो नॉर्मल मेजर्स, अपनी सेफ्टी,
आपने नॉर्मल जो कॉफ एटिकेट्स है या जो भी नॉर्मल जो चीजें हैं जो हमें करनी है, जो आप खुद भी कर सकते हो और आपको पता है आपको क्या करनी है, आप वो फॉलो करो। सो आई वुड से 80 to 90% ऑफ प्रोटेक्शन आप खुद कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर निधिका, मैं यही जानना चाहूंगी, देखिए हम अभी इसको आप कह रहे हैं कि डरने की, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, और मैं ये मानती भी हूँ कि हाइपरनेस से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती है, तो बिल्कुल इसको हाइपर होकर ना देखें और इस पर ज्यादा डरते हुए ना, हम खुद को संभालते हुए चले। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या हम वाकई चीन के इस वायरस को लेकर जो जानकारी चीन की तरफ से आ रही है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या इस टाइम पर? क्योंकि कोविड के टाइम पर भी हमने काफी कुछ देखा कि इतना वायरस खतरनाक नहीं है, पहले वेव में आया कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लोगों ने ले लिए। सेकेंड वेव जब आई तो लोग इतने ज्यादा इसको लेकर यूज टू हो गए कि उन्होंने शायद प्रिकॉशंस ले लिए, जिसकी वजह से जो हमने देखा कि कितना डेडली वायरस ये सामने बनकर आया। तो क्या हम उस कंडीशन में ना पहुंच जाए? देखिए, आपका सवाल बहुत वैलिड है मैम, लेकिन वो न्यूज कितनी रियल है और कितनी फेक है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना ने कुछ शेयर करना है, क्या नहीं करना है, कितना शेयर करना है, वो उनके कंट्रोल में है, राइट। हम इतना जरूर जान सकते हैं कि अभी जो हमारे पास नॉलेज है, जो अभी हमारे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से ही हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो डेटा हमारे पास है वो ये है कि ये वायरस है और इससे ये सिम्टम्स हो रहे हैं। मैं अपनी रेगुलर की ओपीडी में देख रही हूँ, हो सकता है कि मैं अगर आप सबका पीसीआर टेस्ट कराऊं या सबका टेस्ट कराऊं तो शायद मुझे भी मिलने लगे मेटानिमोवायरसेस, है ना। तो लेकिन हो सकता है वही मेटानिमोवायरस नॉर्मल मेडिसिन से, नॉर्मल हाइड्रेशन से, नॉर्मल चीजों से ठीक हो रहे हैं। सो अभी तक जब तक कोई ऐसी परिस्थिति हम देख नहीं ले रहे कि हाँ ये केस कॉम्प्लिकेट हो रहा है या आइसोलेट होके ये वायरस म्यूटेट हुआ पड़ रहा है, तब तक मुझे लगता है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना डेटा हमें आ रहा है वो सच है या नहीं है इसकी भी गारंटी हमारे पास नहीं है। पर जो डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से ना पैनिक होकर अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर, अपनी प्रोटेक्शन लेकर चलें। आई थिंक दैट विल सॉल्व अप। ठीक है डॉक्टर नेहा, क्या आप भी इस बात को लेकर, मेटानिमो वायरस को लेकर, क्या आप भी यही सोच रखती हैं या इसमें आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगी डॉक्टर निधिका ने जो बोला? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर मान लीजिए कॉफ कोल्ड हो रहा है एंड इट्स नॉट सबसाइडिंग, इट्स वर्सनिंग और इट्स परसिस्टिंग, देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, इन्फेक्शियस डिजीजेस और बच्चों में पीडियाट्रिशियंस, सो दैट वी कैन गेट टू नो दैट व्हाई व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट कॉफ एंड कोल्ड, है ना, क्या एग्जैक्टली कॉज है। एंड वी नाउ हैव इफेक्टिव मेथड्स टू नो कि हाँ पीसीआर टेस्टिंग है विच कैन डिटेक्ट एक सिंगल टेस्ट में ही वी कैन गेट द सेवरल पैनल्स आर देयर, उसमें से पता लग जाता है कि हाँ ये इन्फ्लुएंजा है या फिर मेटानिपो वायरस है, तो वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एज आई थिंक इट विल बी ओनली आवर एक्सपीरियंस विद दिस वायरस विच विल टेल अस कि हाउ द पेशेंट्स आर डूइंग, है ना। बट होपफुली it should be like a seasonal variation or a seasonal increase in the viral illnesses and should not be like a pandemic like situation. ओके, हम आशा करते हैं कि जैसा आप लोग ने बोला ऐसा ही रहे, हम उस पैंडेमिक सिचुएशन में एक बार फिर से ना जाए, और जिस तरह से आप लोगों ने हिदायतें दी है हम आशा करते हैं कि हमारी जनता जो है उसे फॉलो करेगी और उस तमाम चीज़ों को, जो कफ एटिकेट्स होते हैं, साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने को लेकर वो जो भी हो सकता है वो अभी से ही करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, डॉक्टर निधिका और डॉक्टर नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से, देखिए अब HMP वायरस यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है उसकी लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि अपनी इम्यूनिटी आप जितनी हो सके उतनी बूस्ट करते चलिए, और साथ ही साथ उस वायरस को लेकर आप पैनिक ना होते हुए, वायरस में जिस तरह से फ्लू के जो कफ एंड कोल्ड के जो कॉमन एटिकेट्स होते हैं कि मास्क पहने रहिए और खांसी जुकाम होने पर हाथ रखकर आपका कफ जो खांसी है वो आप लीजिए, साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है बंद कमरे के एटमॉस्फेयर से बचने का प्रयास करिए, बच्चों को हीटर में और सर्द और कोल्ड के जो एटमॉस्फेयर है उससे बचा के रखिए ताकि आप इस तरह के वायरस के इफेक्ट में ना आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए JMD न्यूज़।